वेलकम दोस्तों, सिविल टॉपिक वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 10 रूल पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम को डिज़ाइन करने के। ठीक है, तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोग जो वीडियो को ना पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ आएगी। बीच में छोड़ के जाओगे तो फिर कन्फ्यूज़न रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। और दूसरी बात, अगर आपको आता है किसी एक स्पेशल पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में उस पॉइंट का मैं डायरेक्ट टाइम दे दूंगा, आप लोग सीधा स्किप कर सकते हो उस टाइम पे क्लिक करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 क्या है, जो हमारी इफेक्टिव स्पैन रहेगी। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन क्या रहेगी, इसके दो क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है, जो क्लियर स्पैन है प्लस जो डेप्थ है। ठीक है, क्लियर स्पैन में बता दूं कौन सी, तो क्लियर स्पैन हो गई हमारी ये दो सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, डेप्थ हो गई हमारी ये। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट। क्लियर स्पैन हमारी ये है और विड्थ ऑफ सपोर्ट हमारे ये रहेंगे। ठीक है, या फिर ये रहेगा। ठीक है, तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये है। अब इन दोनों में से जो हमारा कम रहेगा, ओके, जो कम रहेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों रूल नंबर 2 हमारा क्या है कि जो विड्थ टू डेप्थ रेशियो रहेगा वो कितना होना चाहिए, 0.5 से 0.67 तक। अब विड्थ किसकी, सिंपली सपोर्टेड जो हमारी बीम है, तो ये हमारी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, अपॉन डेप्थ ये हो जाएगी। तो इनका जो रेशियो रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, 0.5 से 0.67 तक। ठीक है, रूल नंबर 3 है कि जो स्पैन टू डेप्थ रेशियो रहेगा वो हमारा 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 से ज़्यादा हो जाता है तो देन हमारा क्या बीम में क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज़ करेंगे ना वो M20 से ऊपर का होना चाहिए। आरसीसी में जो भी ग्रेड यूज़ करेंगे कितना, M20 से ऊपर का होना चाहिए, इससे नीचे नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि हम क्या बना रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बना रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ करेंगे। ओके, रूल नंबर 3, जो ग्रेड ऑफ स्टील है, हमारे पास 3 टाइप के ग्रेड ऑफ स्टील है। एक तो Fe250, एक Fe415, एक Fe500। ठीक है, तो जो मैक्सिमम केसेस में हम जो ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील किसे कहते हैं हम, Fe415 को। इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या रहता है, डक्टाइल रहता है। ठीक है, ठीक है, तो रूल नंबर हमारा जो 6 रहेगा वो रहेगा बार डाया को लेके। ठीक है, तो जो बार डाया होना चाहिए ना हमारा, वो तो पता होगा, जो तुम्हें मिनिमम बार होता है हमारे स्टील का वो रहता है 6 mm और मैक्सिमम 40 mm। इसके बीच में काफ़ी डाया के बार हमारे पाए जाते हैं, बट यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं ना ये, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं हम 12, 16, 20, 22, 25 और 32 mm का। ठीक है, अब एक बात और आती कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम रेनफोर्समेंट इन टर्म ऑफ एरिया की बात करेंगे हम। अब एरिया बताएं तो जैसे कि हमारा ये बार हो गया, ठीक है, पहला ये बार हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन सब का एरिया कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम की बात करें तो IS 456 ने हमें एक फार्मूला दे रखा। फार्मूला क्या होता है, AST/BD, B होती विड्थ, D होती डेप्थ ऑफ बीम, इज इक्वल टू 0.85/FY। FY होती है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ जो हम बार यूज़ करते हैं, स्टील जो यूज़ कर रहे हैं, ये होता हमारा मिनिमम। और मैक्सिमम का क्राइटेरिया इन्होंने क्या दे रखा कि 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जो ये बीम का एरिया है, इतने में जो ये एरिया रहेगा हमारा, ठीक है, बीम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका 4%, या हम कह सकते हैं 0.04 BD। ठीक है, अब जो रूल नंबर हमारा 8 है, रूल नंबर 8 क्या कहता है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बार्स के बीच की। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो जो ये डिस्टेंस है इसके लिए हमें क्राइटेरिया दे रखा है, इतनी ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। पहली बात, डाया ऑफ बार के जितना डाया ऑफ बार है उससे कम नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, जो कोर्स एग्रीगेट होगा ना इसमें बड़ा साइज का, उससे 5 mm ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
अब देखो, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 क्या कहता है कि जो हमारा मिनिमम कवर होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 25 mm, या जो हमारा डाया ऑफ बार है उससे ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम या तो 25 mm या फिर डाया ऑफ बार से ज़्यादा, ठीक है। डाया ऑफ बार मतलब जो ये हमारे बार है इनका डाया कितना है। अगर कवर की बात करो हम, तो कवर क्या कहते हैं, जो हमारे ये सरिया है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके बॉटम तक कितनी डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, कवर कहते हैं, ठीक है। कंक्रीट का कवर कहते हैं, ठीक है। अब अगली बात आती है कि जो हम स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, स्टीरअप्स में, उनमें कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। पहले एक बात तो और जान लो कि जो स्टीरअप्स होते हैं उन्हें क्यों यूज़ करते हैं हम, शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो रूल नंबर 10 हमारा किससे रिलेटेड है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स है। स्पेसिंग का मतलब ये हमारा स्टीरअप एक है और दूसरा ये है, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी होनी चाहिए। तो पहला तो अगर हमारे वर्टिकल स्टीरअप्स है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो 0.75 इंटू डी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 300 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दो क्राइटेरिया में से जो कम रहेगा उतना होना चाहिए हमारा स्पेसिंग, ठीक है। अगर बात करते हैं हम किसकी, इंक्लाइंड स्टीरअप्स की, ठीक है, तो इंक्लाइंड स्टीरअप्स के केस में जो हमारी स्पेसिंग रहेगी, ठीक है, वो बार के डाया के बराबर हो सकती है या उससे कम, या फिर 300 mm या उससे कम। इन दोनों में से जो कम होगा स्पेसिंग हमारी उतनी रहेगी, ठीक है। तो आज के ये 10 रूल थे, ये 10 रूल आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।